हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी लोग? मज़े में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज 4 जुलाई है और डे है सैटरडे। आज हमेशा की तरह मैं आप सभी के साथ अपना फुल डे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। आज सुबह हस्बैंड की ड्यूटी थी तो हमेशा की तरह वही होता है कि उनका नाश्ता करके उन्हें निकलना होता है, जल्दी रहती है। और सुबह उन्होंने पराठे खाए, उनका हमेशा है दूध और पराठे नाश्ते में लिया और चले गए। बच्चों की छुट्टियां ही है उनका तो हर दिन संडे जैसा ही है, तो आराम से उठते हैं। और लंच में आज बनने वाली है कढ़ी, पकौड़े वाली कढ़ी। तो पहले ही मैंने बता दिया था बच्चों को, और कढ़ी बहुत पसंद है सबको, हस्बैंड को भी पसंद है और बच्चों को भी। तो कढ़ी चावल रोटी बनेगा लंच में। तो मैं पकौड़ी बनाऊंगी। तो जब मैं पकौड़ी बनाऊंगी तो शुभम ने पहले ही बोल दिया कि हम लोगों के लिए नाश्ते के लिए पकौड़ियाँ बना दीजिएगा। तो प्याज के पकौड़े बनाऊंगी मैं, जिसके लिए मैंने प्याज काटा है, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और ये बेसन का डब्बा निकाला है मैंने अलमारी से और बेसन ले रही हूँ। इस बार जो ये बेसन है, ये मार्केट का पिसा हुआ पैकेट वाला बेसन है, सम्राट, जबकि मैं हमेशा चक्की से पिसाती हूँ। और बेसन में मैंने डाली है ये 2-3 छोटी छोटी गांठ प्याज थी तो बारीक काटा है, हरी मिर्ची डाली है, 2 कटोरी के करीब बेसन लिया है, थोड़ा हरा धनिया लिया है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, क्योंकि पता नहीं क्यों मार्केट का जो बेसन रहता है सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है। और पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के पकौड़े या प्याज के भजिए ही बन रहे हैं। हमेशा कढ़ी में मैं प्लेन पकौड़े ही डालती हूँ, पकौड़ा कढ़ी में हमेशा प्लेन बेसन का। लेकिन आज मैंने चूँकि बच्चों को खाना था प्याज के पकौड़े, तो मैंने एक ही साथ पूरा बैटर मिक्स कर लिया है। और कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। ये हमने पीनट ऑयल यूज़ किया है, मूंगफली का तेल। डीप फ्राइंग में हम मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं या फिर सरसों का तेल, जैसे कई बार आपने देखा होगा। और फ्राई करने के लिए ज़्यादातर यही रहता है, शेंगदाने का तेल। थोड़े छोटे छोटे से पकौड़े बनाए हैं और उन्हें अच्छे से चारों तरफ से सिक जाएं तो उनको ऐसे हिला दिया है। और जब ये फ्राई होते जा रहे हैं तो इनको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही करारे करारे से हैं और टेस्टी हैं प्याज के पकौड़े। शुभम बड़े दिनों से याद कर रहा था, तो मैं रोज़ उससे कहती थी जिस दिन बारिश होगी उस दिन हम लोग भजिया पार्टी करेंगे, भजिया ही बना के खाएंगे, प्याज के पकौड़े आलू के। लेकिन बारिश ही नहीं हो रही, तो अब उसने कहा कि अब बारिश के लिए बहुत दिन रुकना पड़ेगा। तो ये भी रहता है कि जब मुझे कढ़ी बनानी है, बेसन घोलना है, तो मैंने सोचा बच्चों का नाश्ता भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह से पराठा वगैरह नहीं खाना चाह रहे थे। तो बन गई उन लोगों के लिए प्याज के पकौड़े। तो दोनों को लगा रही हूँ मैं, मुझे नहीं खाना है तो मैं अपने और बाकी काम वाम करूँगी। तो ये दोनों के लिए मैंने प्लेट में लगा दिया है और बाकी का जितना भी बैटर है उससे सारे पकौड़े बना के रख लूँगी। और फिर कढ़ी बनानी है मुझे। टीवी बंद है ना, इसलिए मैंने इसको दिखाया है। खासकर आज सुबह से लाइट नहीं है, इसीलिए वो घड़ी भी बंद है, क्योंकि वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक है क्लॉक, वॉल क्लॉक जो लगी है वो भी बंद है और टीवी बंद है। तो बच्चे आज बिना टीवी के नाश्ता कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। टीवी के नाश्ते के बहाने से टीवी खोल के बैठ जाते हैं, फिर वो कार्टून शुरू होता है। और ये पकौड़ियाँ मैंने तल ली हैं। तो कढ़ी के लिए भी पकौड़ी बना के रख लिया है। अब कढ़ाई ढक दिया है, क्योंकि अभी से कढ़ी नहीं छौंकना है। कढ़ी ठंडी हो जाएगी, गरम गरम खाने में अच्छी लगती है कढ़ी चावल बस। लेकिन पकौड़ियाँ मैंने तल के इसलिए रखी थी कि एक बार की पूरा नाश्ता इनका हो गया और पकौड़ियाँ तल ली हैं। ठंडी पकौड़ी भी डाल सकते हैं कढ़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वो तल के रख दिया है और चावल में पानी डाल के रख दिया है, क्योंकि भीगे हुए। और मेरा नहाना, देव पूजा, ये सब हुआ। तो यहाँ पर शुभम की आज बारी थी पोछा लगाने की, तो शुभम लगाया। एक्चुअली कल थी शुभम की टर्न। शुभम ने कल पोछा नहीं लगाया, इसलिए आज लगा रहा है। कल शुभी ने लगा दिया था, उसका टर्न था, फिर भी वो देर लगा रहा था पोछा लगाने में, तो फिर मैंने शुभी को ही बोल दिया था कल। तो अब शुभम पोछा लगा रहा है। तो इस तरीके से रगड़ रगड़ के पोछा लगाते हैं। मॉप से बच्चों को पोछा लगाने में एक खेल जैसा भी लगता है, उसको वो वैसे बर्डन नहीं लेते हैं कि हाँ हम पोछा लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की एक अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो शुभम ये है कि कभी यहाँ से लगा देगा, कभी वहाँ उस साइड चला जाएगा। एक ही साइड से आते आते वो इस कमरे में गया और बार बार मॉप को ड्रेन करके लाना। और पानी में उसने फ़िनाइल डाला था, जैसे कि डिटॉल भी रहता है, एक डॉक्टर ब्रांड फ़िनाइल है, वो हमने शैम्पू की बॉटल में डाल के रखा हुआ है।
बालकनी में, और वो बड़ा वाला केन है ना, इस वजह से वो बच्चों से गिर ना जाए तो बॉटल में भर के रखा है। उसे ड्रॉप करने में आसानी रहती है ना, वो शैम्पू की बॉटल में जो लगा हुआ रहता है, प्रेस करके निकाल लो। तो ऐसे ही शुभम ने डाला है तो पूरा घर महक रहा है। जिस दिन शुभम पोछा लगाता है ना, उस दिन पूरे हॉस्पिटल वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है। वो डॉक्टर ब्रांड बहुत तेज स्मेल करता है ना, वो हॉस्पिटल में जो लगा। और बारिश के दिन है, मक्खी मच्छर ये सब तो आजकल कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगते हैं, चींटियाँ आने लगती हैं। ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि चींटियों का झुंड दिखाई दे तो बारिश होगी, ऐसा बांधना में बोलते थे। पता नहीं कितने दिनों से रोज चींटी का झुंड दिख रहा है, और मैं हर दिन कह देती हूँ आज बारिश होगी पक्का, कुछ नहीं होती। बच्चे कहते हैं आप तो कैसे कह रही थी। और अब मैंने आटा निकाला है रोटी के लिए, बस थोड़ा सा नमक डाल के, हल्का सा नमक डाल करके बस पानी डाल के आटा गूँथना है। थोड़ी देर मल लो तो आटा एकदम अच्छे से नरम हो जाता है। और आटा भी गूँथ गया है। जो चावल भीगे रखे थे, अब उसमें साफ पानी डाला है हमने, और बहुत नरम बनता है चावल। थोड़ा सा नमक डाला है चावल में, और 1 चम्मच घी डाल दिया। घी या तेल कुछ भी डालती हूँ मैं, ऐसे कुछ भी डाल दिया। बस नरम रहते हैं ना चावल, चिकने रहते हैं, इस नॉन स्टिकी बनते हैं। तो बस कुकर लगाया मैंने गैस पे, इधर रखा। 1 सीटी लगते ही चावल पक जाना है। और अब मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ दही। ये देखो दही रखी हुई है, और कढ़ी में दही डाल लेंगे। दही के बिना तो मज़ा ही नहीं है, और यही इसी वजह से कढ़ी सबको अच्छी लगती है, दही की वजह से। तो 1 कटोरी जितनी दही निकाल लेंगे। तो ऐसे चम्मच से निकाल रही हूँ मैं अंदाज से, तो लेकिन ये 1 कटोरी दही निकल आई है। और ये कलछी है, इसे 2 भर के मैंने डाला है, यानी 1 कटोरी बेसन है ये। और पानी डाल करके दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने इस हैंड ब्लेंडर से इसको इस तरीके से मथानी जैसे मथते हैं ना, तो दही और बेसन एक जैसा हो जाए, कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें, तो इस तरीके का पूरा उसको फेंट लेंगे। और ये करी पत्ता निकाल के रखा है, लाल सूखी मिर्च है, राई है, मेथी है, जीरा है, और यहाँ पर थोड़ी सी हींग। तो सब एक साथ रखा हुआ है, तड़का लगाने के लिए आराम रहता है। और ये तड़के की चीज़ जैसे ही तेल गरम हुआ तो हमने डाल दिया। जो मैंने फ्राई की थी पकौड़ियाँ, तो तेल निकाल लिया, वो ज़्यादा था, बस 1-2 चम्मच तेल में ही कढ़ी छौंक दी है। और हल्दी पाउडर डाला है, और जो हमने बेसन और दही घोल के रखा है वो डाल दिया है। कढ़ी पतली रखते हैं शुरू में, फिर पकती है, फिर गाढ़ी हो जाती है, इसलिए जितना पानी डालना है तो पहले आप उसको हिलाते जाओ, और फिर उसके हिसाब से पानी डाल दो। और यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाला है हमने। उस वक्त जब मैं डाल रही थी ना तड़के वाला, तो वो जल्दी जल्दी मैंने बेसन डाल दिया था। हो जाता है ना कई बार, जैसे तड़का डाला तुरंत मैंने वो बैटर जो रखा था, घोल रखा था, वो डाल दिया। और अब इसमें पानी डाल दिया है। तो हिला के देखते जाएं कि मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना रहे, क्योंकि अभी इसे पकना है ना। पकने के बाद फिर ये और गाढ़ी हो जाती है कढ़ी। तो नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। तो बस कढ़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कढ़ी पकेगी अभी धीरे धीरे। और ये गैस हमने बंद कर दी है, क्योंकि चावल पक चुके हैं। और जो बेसन का डब्बा अलमारी में रख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे गैस पे रखा हुआ था ना पास में, पकौड़ी बनाने के बाद से। और जितनी बॉटल्स खाली हुई हैं उनको धुल करके, बस सिंपल विम जेल डाल करके धुल करके, और फिर सारी की सारी बॉटल भर दी हैं। जैसे सुबह में जितनी बॉटल खाली होती हैं, तो मतलब मैं तुरंत खाली होने के बाद नहीं भरती हूँ, इकट्ठा पहले खाली होने देते हैं। तो जब इकट्ठा 4-5 बॉटल खाली हो गई, तो उन सबको धुल लिया, और धुलने के बाद भर दिया। इस तरह में रोज़ की रोज़ बॉटल भी साफ़ होती जाती हैं, गंदी नहीं होने पाती। एक एक बॉटल नहीं भरते। और वो फ़िल्टर के नीचे एक बर्तन रखती हूँ मैं, कटोरा दिखाया था ना गर्मियों में, एक बार वो भरते हैं, भगोना या कटोरा कुछ भी, तो उसके साथ फिर फटाफट सारी बॉटल भर जाती हैं। अब रोटी बनाना शुरू किया है। कढ़ी बीच में पकती रहेगी, और चावल का कुकर मैंने दूसरी साइड रख दिया है, खाली है वो, मतलब गैस बंद है, चावल पक चुके हैं। और तवा रखा और रोटी बनाना शुरू। पता है ये जो गैस है ना, वो मैं इस तरह से इसलिए रखी हूँ, क्योंकि अगर ये विंडो की तरफ रखें इस साइड में, जैसे जहाँ रोटी आटे की थाली रखी है, तो वो पाइप हमारी गैस की उस साइड लगी हुई है। अब वही है कि गैस को कहीं लेके जाओ, फिर वो निकलवाओ पाइप का। किसी ने मुझे बताया कि चेंज हो जाता है, कि नॉब इस साइड है, और उसकी पाइप जहाँ से गैस का सिलेंडर है, वो आटे के जो ट्रॉली है ना नीचे कॉर्नर वाली, वहाँ रखा है। तो उसका जो गैस की पाइपलाइन का होल है वो उस साइड ही है, तवा जहाँ पर रखा है, तो इसलिए वो वहीं से वहीं नज़दीक है, इसलिए रखा है। ऐसा कुछ दिक्कत देखने में लग रहा है ना, कैमरे से इतनी महसूस नहीं होती। अब मुझे शायद आदत लग गई है, या
इतने सारे रेलवे क्वार्टर में रहे हैं हम लोग और कहीं तो कोई सुविधा होती नहीं है, सब जैसे तैसे गुजारा किया है। तो आदत हो गई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अब हमें कुछ ऐसी परेशानी महसूस नहीं होती हैं, जैसा होता है वैसा करते चले जाते हैं। अब देखो इंडक्शन नहीं है, उसके बिना हम काम कर रहे हैं। पहले इंडक्शन बगल में रखा रहता था, उसी में सब करते थे। तब सब लोग सवाल करते थे कि आप गैस यूज़ क्यों नहीं करती हैं। मेरा ऐसा है कि मैं जिस काम में कर रही होती हूँ बस उसी से करती रहती हूँ, कहीं कुछ भी रहे कैसा भी रहे। तो बस वो आदत, अब इसकी आदत लग गई है तो हो जाता है रोटी कितनी देर सेकना। और एक कोने में रखा है तो मुझे इतनी सारी जगह भी मिलती है। अगर गैस इस साइड रख देना तो फिर तो कुछ लगेगा ही नहीं कि प्लेटफॉर्म में जगह भी है। ऐसे तो कम से कम कोने में गैस रखी है, इतनी सारी जगह मेरी अपनी रहती है। बर्तन रखने हैं, झाबा रखने हैं, सब्जियां रखनी हैं या थालियां रखनी है, सब जगह मिल जाती है। वरना फिर वो कोने में घुस के रहेगा उधर, और उधर सामान भी रखा रहता है, नज़दीक रहता है, तेल घी वगैरह सब पास, इतना जगह मेरा पूरा साफ रहता है। तो बस यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई है। रोटियाँ बनाते बनाते फटाफट से साइड में रखती जा रही हूँ मैं, और ये तैयार हो गया खाना। फटाफट से तो बनता है। बचा हुआ आटा मैं इस छोटे डब्बे में रखती हूँ तो यहाँ रख देती हूँ, और उसके बाद रोटी के बर्तन उसी समय निकालना है। रोटी में घी लगा के रखना है। बच्चों को पापा के आने का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि खाना खाने के लिए आने वाले हैं पापा बच्चों के, तो इसलिए वो बच्चे राह देख रहे हैं पापा आ जाएं, शुभम को पापा का मोबाइल मिल जाए। टीवी तो सुबह से बंद है और मम्मी का मोबाइल मिलता नहीं है, मिलता भी है तो गेम नहीं है, गेम तो पापा के ही मोबाइल पे है। तो शुभम बिल्कुल बेचैन है, पापा कब आएंगे। और यहाँ खाना भी बन चुका है, तो अभी भूख नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो भजिया पकौड़े खाए गए हैं ना उनसे उनका पेट भर गया। और देखो ये जो आवाज़ आ रही है ना ऊपर से चिड़चिड़ चिड़चिड़, ये पीओपी में घुसे हैं बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे हो गए हैं। वो बच्चे अभी आए नहीं है, चिड़िया के बच्चे ना बाहर नहीं निकले हैं अभी हमने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही हैं। और ये जो चिड़ी चिड़ा हैं हमारे, ये लागे पड़े कुछ ना कुछ लाते रहते हैं चोंच में और ऊपर उड़ जाते हैं। दिखता तो है नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं इनकी, ये चिर्र चिर्र वाले ना। और ये दिख नहीं रहे हैं, ये देखो अच्छी खासी तेज़ आवाज़ आई। चलो यहाँ पर चावल हिला के देखा है मैंने, तो चावल अच्छे से पक चुका है, एकदम बिखरा बिखरा है, खिला खिला सा है, बिल्कुल परफेक्ट। चावल कभी भी आप कुकर में बनाओ, भगोने में बनाओ, तो एक बार पकने के बाद उसे हिला दो तो वो पूरा अलग अलग सा हो जाता है। अब मैंने चावल भी बंद करके रख दिया है, और यहाँ पर अब तड़का लगाएंगे। कढ़ी पक चुकी है तो अब मैंने घी डाला है 2-3 चम्मच, और जैसे घी गर्म होगा तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर जो डालते हैं वो डाल देंगे। इसीलिए मैं तड़के में ही मिर्ची डालती हूँ। तो कढ़ी जब मैंने छौंकी थी ना तब मिर्ची नहीं डाली थी, आपने देखा होगा, हल्दी और धनिया बस डाला था। और इस तड़के को डाल दिया है हमने कढ़ी में। ऐसे तड़के में, मतलब कढ़ी में तड़का डाला तो पूरी कढ़ी में फ्लेवर आ जाता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, तड़का बना के रख लो, कई बार लोग ऐसा करते हैं। और जब आप कटोरी में सर्व करते हो कढ़ी, तो उसमें ऊपर से भी डाल सकते हो, वो भी देखने में अच्छा लगता है। और गरम गरम, मतलब गरम भी कर सकते हो आप तड़के को, दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब चूँकि हमारे यहाँ तो सब एक साथ ही खाते हैं, कोई अलग अलग खाता नहीं है कि एक एक करके खा रहे हो, तो इसलिए हमने पूरा मिक्स कर दिया है और कढ़ी को हांडी में पलट के रख दिया है। तो अब खाना पूरा तैयार है, तो यहाँ पर अब ये समेटना है। देखो ये मैं दिखा रही हूँ आज कढ़ाई, क्योंकि किसी व्यूवर ने बोला कि कैसे साफ़ करती हैं। जैसे बर्तन धुलते हैं ना वैसे ही स्कॉच ब्राइट यूज़ करती हूँ मैं, और 2 तरीके के डिश वॉशर यूज़ करती हूँ। जैसे एक हमारा विम जेल है, एक हमारा वो जो एक एक्सो विम बार जैसे होते हैं उस तरीके का डिश वॉश सोप। तो बस स्कॉच ब्राइट है, उसमें ऐसे हल्का सा लिया वो एक्सो और रगड़ के घिस दिया तो एकदम से काला काला सा छूटता है। और कढ़ी बनी है कढ़ाई में, तो एक तरीके का उनका दही का फेशियल होता है। जिस दिन कढ़ी बनती है ना तो कढ़ाई ज़्यादा चमकने लगती है, वो दही की वजह से लोग दही चेहरे पे लगाते हैं ना शाइन करने के लिए, तो ये कढ़ी में भी वही हाल है। लोहे की कढ़ाई भी खूब साफ़ हो जाती है कढ़ी बनने के बाद, क्योंकि दही का खट्टापन जब उसमें लगा रहता है ना, थोड़ी देर आप छोड़ दो, कढ़ी लगी हुई है, खाली करने के बाद कढ़ाई में थोड़ी बहुत चिपकी रहती है ना, उसके बाद जब आप घिस के रगड़ के साफ़ करो तो चमक जाती है कढ़ाई एकदम। और और बस अब ये है कि बच्चों को भूख तो लग नहीं रही है क्योंकि पकौड़े खाए थे, और दूसरा ये कि पापा की राह देख रहे हैं, और तीसरा लाइट नहीं है तो टीवी तो चल नहीं रहा। उनके मन में ऐसा चलता है कि लाइट आ जाए तो फिर खाएंगे। तो जब उनके पापा आ गए हैं और ये लाए हैं सब्जी, टमाटर, पालक और भिंडी, केला,
तो इन्हें मैंने धुल करके साफ़ करके रखा है। जैसे मैंने दिखाया था ना डू इट से साफ़ करते हैं हम लोग सब्जियां, वो तो वो सब मैंने साफ़ किया। पहले बालकनी से पानी से धो के फिर किचन में लाई हूँ। उसके बाद एक बकेट में पानी ले करके डू इट डाला है 2 चम्मच, और उसके बाद सारी सब्जियां धो के ऐसे रख दी हैं टब में। तो ये सूखेंगी, बाद में रखेंगे। और अब मैंने पापड़ भूना है और सबकी थाली निकाल लेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर इनके पापा चले जाएंगे, तो खाने के लिए ही आए थे वो, इसलिए सुबह उन्होंने कहा था बस नाश्ता करके जा रहा हूँ, टिफ़िन नहीं ले जा रहे। टिफ़िन जिस दिन ले जाते हैं उस दिन फिर टेंशन फ्री रहती हूँ मैं, इसीलिए। पर उन्होंने बोला था कि खाने के लिए आएंगे, तो फिर इसलिए ऐसा किया कि सब चलो कढ़ी वड़ी बना ली जाए, सब लोग खाएंगे। तो थाली लग चुकी है सबकी। और बच्चे मतलब ऐसे पूरे टाइम अभी भी बेमन से हाँ कर रहे हैं, क्योंकि टीवी अभी भी नहीं चल रहा पर उनकी किस्मत, बच्चों ने इतना बेचारों ने टीवी को याद किया, मतलब खाना खाना भी शुरू हो गया बिना टीवी के, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 2-4 कौरी खाए होंगे, तुरंत लाइट आ गई, यानी फ़ैन शुरू हो गया, लाइट टीवी उनका ऑन हो गया। तो सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल हो गई, खुश हो गए सब कि अब खाना खाते वक्त टीवी चल रही और पंखा चल गया इनका। तो मज़ा आ रहा है सबको। कढ़ी बड़े दिनों बाद बनी है, मुझे लग रहा है 1 महीना हो गया होगा कढ़ी बने, क्योंकि इतनी सारी रेसिपीज़ होती हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ बनता रहता है, जबकि कढ़ी सबको बहुत पसंद है। और जब कढ़ी बनती है ना, कोई सब्जी नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कढ़ी के साथ सब्जी नहीं बनाती हूँ। कोई भी नहीं खाते हैं, किसी भी तरह की सब्जी बना लो। हाँ, कोई गेस्ट आए घर में तो रहता 2 चीज़ बनानी है तो भले ही बना के सर्व करना है, पर हमारी फैमिली में कढ़ी बनी फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। कढ़ी चावल भी खाते हैं और कढ़ी रोटी भी खाते हैं। कढ़ी अच्छी लग रही है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल सच सच, क्योंकि मैं सालों से, जैसे आप देखते हो ना मैं घी घर में ही बनाती हूँ, इसी तरीके से सालों से हो गया मैं बेसन पिसवाती हूँ। चने की दाल मंगा के 2 किलो चने की दाल मंगाती हूँ, स्टील के डब्बे में भर के चक्की से पिस के आता है। ये जो कढ़ी है इसका स्वाद, और जो मैं घर में चने की दाल पिसवाती हूँ उसकी कढ़ी का स्वाद डबल फ़र्क है। जैसे लोग कहते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क, सच में है। टेस्ट में फ़र्क है। ये मिलावटी बेसन होते हैं पैकेट वाले, हालांकि हमने सम्राट मंगाया था, पता नहीं और दूसरे कौन से कैसे होते हैं, बिल्कुल अजीब सा, जैसे मटर, पीली मटर पीस के रखी हो। और जो हम लोग पिसाते हैं वो देखो प्योर चने की दाल होती है, और उसका स्वाद चाहे भजिए, पकौड़े, चिल्ले, कढ़ी, कुछ भी बनाओ, लड्डू बनाओ, हर चीज़ में टेस्ट आता है। खैर अब जैसी होती है समस्या वैसा करना पड़ता। अब ये लॉकडाउन में था तो इस बार हमने इसलिए 2 पैकेट मंगा लिए थे बेसन। अब जब चक्की शुरू हो गई हैं पिसवाऊंगी मैं। और खाना खाने के बाद हस्बैंड चले गए थे, मैं भी आराम करने चली गई। बच्चों लाइट आ गई तो थोड़ी देर टीवी देखा उन लोगों ने, उसके बाद क्लास शुरू हो गई, क्योंकि इसीलिए इंतज़ार कर रहे थे लोग, वाईफाई बंद हो जाता है लाइट चली गई तो। शुभम अपने क्लास के लिए था, फिर शुभी का था, वीडियोज़ उसके अनलिस्टेड वीडियोज़ होते हैं वो देखना उसको। और अब शाम में बच्चों के लिए मैंने दूध बनाया है, अपनी और हस्बैंड के लिए चाय बनाई है। शाम में आ गए थे वो तो साथ में चाय पिया हम दोनों ने, और बच्चों के लिए दूध बनाया है। शुभम तो चौकोज़ खा रहा है, शुभी मना कर रही थी, वो दूध बिस्किट ले रही है। और वो मूंगफली आती है ना, बेसन वाली मूंगफली, इन लोग के खाने के रहती हैं 3-4 चीज़ें जो इनको पसंद है नाश्ते में, जैसे नमकीन वगैरह थोड़ा बहुत ले लेते हैं दूध के साथ। अब मैंने ये फ्रिज से निकाला है दूध, क्योंकि सुबह देखो आज भजिए पकौड़े इन्होंने खाया, दूध नहीं पिया। और कल का दूध आया था शाम वाला, और आज फिर शाम को दूध शुरू। तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए, पूछा इन लोगों से, तो सफ़ेद वाला रसगुल्ला बनाने के लिए कहा गया है, छेना। और कल है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा में मुझे मतलब भोग प्रसाद के लिए कुछ चाहिए ही है, मार्केट से नहीं मंगाना चाह रही थी मैं। या तो मैं खीर बनाऊं, कल ही बना लूँगी, खैर खीर तो आज से क्या बना के रखना भोग के लिए। तो मैं छेना की मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने मिठाई बनाते रहते हैं लेकिन अब गुरु पूर्णिमा है तो हम अपने गुरु को भी प्रसाद में खिलाना चाहते हैं। तो ये दूध मैंने गर्म करने रखा है, तो ये देखो दूध कल का दूध है, मलाई निकला हुआ दूध है। और जब ये उबाल आने लग गई तो मैंने इसको यहाँ पास में रख लिया, 2 नींबू के जूस निकाले, छन्नी से छान लिया, और उसमें आधा कटोरी पानी डाला। और पानी और नींबू दोनों आधा आधा है कटोरी में, और थोड़ा थोड़ा करते हुए गर्म दूध में डाल करके हिलाते जा रहे हैं। बस पूरा डाल दिया, यानी 2 नींबू पूरे डल गए हैं, और उस 2 नींबू के जूस में पानी भी डाला था हमने। धीरे धीरे दूध फटा है, ये देखो। अभी तक व्यूवर्स कहते हैं कि रसमलाई हार्ड हो गई, या फिर छेना उनका हार्ड हो गया, फट गया। किसी ने बोला कि पानी में डाल के खौलाया तो बिखर गया। झाँक रही हैं वो लोग पीओपी में अभी मैंने ऊपर की ओर देखा, ये एक एक करके ला रहे हैं कुछ सामान वो लोग। और फिर ये दूध ये देखो ऐसे धीरे धीरे फट गया। और मैंने ये रखी है नेट, नेट के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं ना ऑनलाइन,
ऑनलाइन नेट नहीं ली थी, ये काफ़ी पुरानी, आप तो मेरी बातों पे यकीन भी नहीं करोगे, ये बहुत पुरानी। शुभी हमारी छोटी थी, इसमें ना मैं मसल के जूस निकाला करती थी शुभी के लिए। ये उसका है, नेट है, ये नेट का कपड़ा। बाद में मैं पनीर डालने लगी इसमें, और इससे ना फटाफट आधा घंटे में पनीर सेट भी हो जाता है, क्योंकि पूरा पानी निकाल देता है ना ये। तो मुझे लग रहा है आप क्या करो, कोई नेट का कपड़ा ही बना लो अपना पनीर के लिए, बढ़िया अलग से रख लो। तो ये नेट है, जैसा नेट मच्छरदानी जैसा नेट, उससे भी बारीक नेट है, बहुत नेट है पर बारीक वाला नेट है। पूरा पानी निकल जाता है। जैसे देखो अभी मैंने इसको किया, ठीक है, हम छत में थोड़ी देर के लिए गए, वापस आए कि हमारा पनीर तैयार हो गया, तो पूरा पानी निकल जाता है। उसके बाद अच्छा खासा अभी भी देखो ड्राई लग रहा है, और हमने इसको साफ पानी से भी धो लिया, और फिर इस तरीके से जो हमारा भारी वाला है ना मेरा चकला, ये रख दिया, और ये पानी मैं फ्रिज में रख लूँगी संभाल के। कल मैं इसका यूज़ करूँगी, जैसे दाल बनाऊँगी या फिर मैं राइस बनाऊँगी तो मैं यही वाला पानी यूज़ करूँगी, या आटा गूँथने में भी यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने फ्रिज में रख लिया 1 जग पानी, और वो हमने भारी अपना चकला रख दिया, तो सेट हो जाएगा। आज रात में खाना बनाने का कोई काम नहीं है, सब खिचड़ी बनाने को कह रहे हैं, क्योंकि आज देर से खाना खाया गया, वो कढ़ी चावल रोटी खूब हैवी हुआ खाना, तो बच्चे कह रहे हैं कि खिचड़ी और कढ़ी खाएंगे। थोड़ी कढ़ी बची हुई है, तो कढ़ी गरम करेंगे और खिचड़ी बनाएंगे मूंग दाल की पतली वाली। तो फिर मुझे छेना बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ काम ही नहीं है शाम को, ऐसा लग रहा है। तो अब दूध, नया वाला जो दूध आया उसको उबालने रख दिया, और हम लोग छत में आए हैं। हस्बैंड कहने लगे चलो फिर आज तुम्हारी कुछ किचन में शूटिंग नहीं है तो छत में चलो। तो यहाँ पर हमारी जो बिल्डिंग है इसमें 7 फैमिलीज रहते हैं, 7 फैमिलीज। तो सब लोग छत में जाते हैं शाम को। एक मैं ही हूँ जो, मुझे मतलब शाम में अगर शूटिंग वगैरह रहती है तो नहीं जा पाती हूँ, मैं खाना वाना खाने के बाद रात में जाती हूँ। तब ये लोग रहती हैं लेडीज़ सारे, हम लोग तो रात में थोड़ी देर बातें करते हैं हम लोग छत में। रोज़ यही होता है कि कीर्ति है नीचे, जो जितनी भी फैमिलीज हैं सब लोग ऊपर आते हैं, और फिर जब मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं कि सब लोग ऊपर हैं, क्योंकि हम ही 3rd फ्लोर पे हैं, हमारे कमरे के ऊपर छत है, तो हमें पता रहता है सब ऊपर हैं, तो हम लोग भी फिर ऊपर पहुंच जाते हैं रात में। खाना खाने के बाद शूटिंग ख़त्म हो जाती है तब मैं जाती हूँ। तो आज कुछ काम नहीं तो मैं ऊपर आई, थोड़ी देर सबसे बातें हुई, सबको ऐसा लगता है अच्छा आज आप ऊपर आई हैं, मतलब आज आपको कुछ काम नहीं। तो मैंने कहा नहीं है, अभी आधा हुआ आधा बाकी है। और यहीं से स्टेशन भी दिखता है, वो जो बहुत सारी लाइट्स दिखती हैं चमकती हैं दूर से, और बहुत सुंदर है। मौसम तो इतना अच्छा है, ऐसा लगता है छत में ही बैठे रहो, सच्ची में कुछ काम ही ना करो किचन में, क्योंकि बारिश हो नहीं रही तो उमस वाला चिपचिप वाला मौसम, गंदा कमरे के अंदर तो बहुत ही बेकार लगता है, बाहर बहुत अच्छा लगता है। और अब फूल खिलने लगे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ना कुछ कुछ पौधों में। और मुझे अपना रेलवे क्वार्टर याद आ जाता है, जब भी मैं छत में जाती हूँ तो मुझे रेलवे क्वार्टर की याद आती है। हमारी इतनी बड़ी बांगड़ी थी, और रेलवे क्वार्टर हमारा स्टेशन ट्रैक के बिल्कुल बगल में था, और सब कुछ याद आता है। वहाँ मोगरे की खुशबू, बाप रे कितना, पूरा पेड़ भर जाता था, पूरी था। और बस थोड़े से कमेंट के रिप्लाई किए थे मैंने बैठ करके। यहाँ 1 घंटे बाद आप देखो, अभी तो ना दूध उबला, उतनी देर में ये मैं रख के ही तो गई थी ऊपर, एकदम ड्राई है, क्योंकि वो पानी निकल जाता है बस पत्थर में जो मैंने रखा, तो वो दब जाता है, फ्लैट हो जाता है, और पनीर तैयार। अब चाहे मैं कह रही हूँ पालक भी ताजी ताजी आई है, शुभी कल पालक पनीर बना लें क्या, पनीर तो बन ही गया है। तो नहीं मम्मी वही छेना खाना है शुभम को। तो फिर मैंने इसको मसल दिया, इसको रगड़ दो अच्छे से हथेली से, एकदम सॉफ्ट है ये। देखो 1 चम्मच डाला है मैंने ये कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच, एक बड़ी चम्मच, 1 टेबल स्पून आप समझ लो, क्योंकि ये ज़्यादा है पनीर आज ना। 2 लीटर दूध था ये पूरा, और ये पूरा पनीर है। मलाई बस निकली हुई थी उसकी, क्योंकि ना काऊ मिल्क ज़्यादा अच्छा रहता है, फैट नहीं होना चाहिए जो ये हम लोग छेना वाला बनाते हैं, इसके लिए। अब कढ़ाई में पूरी 1 बॉटल पानी डाल दिया है मैंने, करीब 7-8 कटोरी पानी डाल दो, क्योंकि ना पानी ज़्यादा रहेगा तो वो क्योंकि पकेगा ज़्यादा है ना, इसलिए। और 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाली है, क्योंकि आज छेना ज़्यादा है, कम नहीं है, आज काफ़ी है। एक बार तो गिनती के बने थे, याद है ना, गिनती के 6-7 बने थे, आज ज़्यादा बनने वाले हैं। और छोटी छोटी सी बॉल्स बनाए। मैं बहुत बड़ा बड़ा बॉल इसलिए नहीं कर रही हूँ, वो फूल जाता है ना बहुत बड़ा बड़ा सा, फिर उसके बाद वो ये जो कढ़ाई है हमारी, उसमें पूरे में फैलने को जगह चाहिए। तो मैंने मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई हैं, ना ये बहुत छोटी हैं ना ये बहुत बड़े हैं, और बच्चों को भी ऐसे 2-3 दिन। और अब जब सारी की सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं तो पानी को खूब अच्छे से उबाल आने दें। एक बात ये भी है कि कभी भी पूरे बॉल्स एक साथ नहीं डालना। देखो
पानी जो उबल रहा है तो खौलता रहे बिल्कुल, तब एक 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 करके बॉल्स डालनी है। अगर आपने एक साथ पूरी बॉल्स बना के डाल दिया कि अब चलो डाल दिया जाए और फ्री हो गए हम, तो नहीं, वो फिर हार्ड हो जाता है। उबाल आती रहे, रुकना पड़ेगा आपको और खौलता रहे। जब वो खौल रहा है फिर डालेंगे, क्योंकि अगर हम ये बॉल्स डाल देते हैं तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। इसका जो पानी का उबाल तेज आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बीच वाले में रखी थी कढ़ाई, फिर मैंने कॉर्नर वाले में रखी, बड़े वाले बर्नर पे जो तेज जल रहा है। और अब निकाला है मैंने साबूदाना, ये मैं भिगो रही हूँ कल के साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। बहुत व्यूअर्स बोल रहे हैं कि आप व्रत नहीं रखती हैं, व्रत के लिए कोई रेसिपी बताएं। मैं व्रत नहीं रखती हूँ, सच में नहीं रखती हूँ, इसलिए कुछ व्रत का खाना ही नहीं होता मेरा। लेकिन मैं व्रत में बनाने के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी आपको। ये देखो साबूदाना पहले निकाला, 2 कटोरी साबूदाना, उसको पानी डाल के धो लिया। पानी कम डालना चाहिए। जितना साबूदाना 2 कटोरी है ना, तो मैंने इतना डाला कि जो उंगली का पोर होता है ना, इतना छोटा सा पोर उंगली का पहला वाला, उतना ही बस पानी रहे। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए साबूदाना, वरना बिखरा बिखरा बनता है। और ये जो साबूदाना मैंने भिगोया है ना अभी, कल मैं आपको दिखाऊंगी, मोतियों जैसा बिखरा बिखरा खिला खिला साबूदाना होगा। साबूदाना भिगोने में मेन यही है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर धो के भी अगर आपने पानी निकाल दिया और फिर उतना सा पानी डालो, बिल्कुल ज़रा सा उंगली के पोर में। मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद रसगुल्ले जो उबल रहे थे, फिर उनको ढक दिया था, ढक के 10 मिनट पकाया है। और पहले भी उनको 8-10 मिनट खुला पकाया था। अब खोल के ढक्कन, थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, गर्म, कभी ठंडा पानी नहीं डालना। पानी इसलिए डाला है क्योंकि अभी ये जो उबल रहे हैं, थोड़ा सा पानी कम हो गया ना, 10-15 मिनट से कढ़ाई चढ़ी हुई है फुल तेज़ आंच में, तो पानी कम हो जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में पानी ज़्यादा डाला था आज, क्योंकि अब 2-3 बार से मैं लगातार बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ पानी कम हो जाता है, तो इससे अच्छा पहले ही मैं ज़्यादा सा डाल दें। तो बस अब इनको खुला ही पकने दिया है थोड़ी देर के लिए, यानी टोटल हमने 20 मिनट में इनको पका लिया है। तो ये देखो 7-8 मिनट पहले पकाया, कढ़ाई खुला थी, फिर ढक कर के पकाया और फिर अभी थोड़ी देर इसको पकाया और ये सारे के सारे छेने तैयार हो गए। अब इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम। यदि आप चाहो तो रोज़ वाटर डालना, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है गुलाब का। या फिर केसर, वो जो इत्र होती है ना, क्या अर्क, वो भी डाल सकते हैं, छोटी सी बॉटल आती है। और या फिर केसर डाल सकते हैं। तो ये छेने ठंडे होके बाउल में निकाल लिए हमने, इन्हें फ्रिज में रखेंगे और कल भोग लगेगा छेने का और ये बनेगी साबूदाने की खिचड़ी। तो साबूदाना भीग रहे हैं और इसको, जो बाउल है ना, इसको कवर करेंगे इससे। ये जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये बहुत बढ़िया है। ये रबर की जो लिड है, ये देखो हर बाउल में लग जाती है, हर साइज़ की है ये। इनसे ना एकदम एयर टाइट रहता है, फ्रिज में कोई भी चीज़ आप रखते हो एकदम एयर टाइट रहता है। ये इस तरीके से कवर हो जाता है, पैक्ड हो जाता है, जैसे समझो मार्केट से कोई चीज़ सील पैक आती है, इस तरीके से पूरा बाउल ऐसे। और इसको फ्रिज में रख देंगे तो रात भर में खूब अच्छे से चाशनी भी सोख कर लेंगे, वो भीग जाते हैं। और दूसरा कि एकदम ठंडे ठंडे रहेंगे कल, तो कल प्रसाद भी लगाऊंगी, इसलिए मैंने किसी को जूठा नहीं करने दिया है, उसको अलग ही रख दिया है। कल ही निकालूंगी मैं इस बाउल को। और बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं सुबह कब उठती हैं और रात में कब सोती है। सोते सोते तो देखो 11 बज ही जाते हैं। हालांकि 9 बजे के बाद रसोई के सारे काम खत्म हो जाते हैं, थोड़ी देर बच्चे टीवी देखते हैं, बर्तन सूख जाते हैं, फिर मैं सारे बर्तन किचन ट्रॉली में सेट कर देती हूँ, ऐसे टाइम पास करते करते। अब क्या करूँ, इसके बाद लास्ट में होता है जब बच्चे टीवी बंद करते हैं। जैसे आज सैटरडे, थोड़ी देर ज़्यादा बच्चों ने टीवी देख ली, रोज़ तो जल्दी बंद कर देते हैं। तो बस फिर सब जगह की लाइट ऑफ करना है, पानी की बोतल दोनों कमरों में रखना है, ये सब करके फिर उसके बाद वही 11 तो बज ही जाते हैं सोते सोते मुझे। और सुबह लेकिन मेरा वही है, साढ़े